जैसे ही प्रशांत कानपुर जैसे शहर में के विद्यालय में अपना एडमिशन कराने पहुंचता है, क्योंकि प्रशांत एक नया नया लड़का था जो कानपुर शहर पहली बार गया था। उसका वहाँ कोई दोस्त भी नहीं था, ना कोई रिलेटिव था। तो प्रशांत डरा सहमा सा था। लेकिन उसी कॉलेज में एक रोहन नाम के लड़के से उसकी उसी जिस दिन उसे एडमिशन करवाना था उसी दिन उसकी मित्रता हो जाती है। और मित्रता इतनी ही नहीं, मित्रता इतनी गहरी हो जाती है कि उनका घर रोजाना आना जाना हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल। एक स्टोरी लेकर आया हूँ जो लव स्टोरी है। इसे आप बड़े ध्यान से सुनिए और स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों चलते हैं स्टोरी की तरफ। प्रशांत और रोहन की मित्रता जैसे ही हो जाती है, प्रशांत वहीं एक कमरा ले लेता है किराए का और एक कमरे में रहने लगता है। रामा देवी एक निकट चौराहा होता है, उसी के पास उसका कमरा होता है। और रोहन जो था कानपुर के यशोदा नगर बाईपास का रहने वाला होता है। दोनों में उस कॉलेज में जब इकट्ठे मिलते हैं, दोनों को एडमिशन कराने के चक्कर में दोनों गए थे। तो एडमिशन के समय दोनों में आपसी काफ़ी थोड़ी बहुत बातें होती हैं। और रोहन काफ़ी चुलबुल्ले टाइप का लड़का था, काफ़ी लोफर टाइप का लड़का था। नए नए हर रोज़ दोस्त बनाना और लड़कियों के चक्कर में भी रहना। लेकिन प्रशांत ऐसा लड़का नहीं था। प्रशांत सिर्फ अपने आप से मतलब रखता था। एक दोस्त उसने रोहन से ही दोस्ती कर ली थी। लेकिन वो बहुत शांत स्वभाव का प्रशांत लड़का था, किसी से ना ज़्यादा मतलब रखता था, ना ज़्यादा यार दोस्तों के चक्कर में रहना, उसका यही स्वभाव था। सो प्रशांत अपने कमरे में अकेले रहा करता था। और रोहन का खुद का घर था, क्योंकि उसकी फैमिली वहीं रहा करती थी। लेकिन रोहन के पिताजी, जब रोहन 8 वर्ष का था तो उसके पिताजी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। ये बात प्रशांत को पता नहीं थी। अब धीरे धीरे जब दोनों रोज़ाना कॉलेज आते जाते तो दोनों में बातें होती रहती, तो दोनों एक दूसरे के बारे में जान गए थे। और प्रशांत को भी पता चल गया था कि रोहन के पिता नहीं है, खाली उसके माँ है। लेकिन रोहन के अभी घर तक प्रशांत नहीं गया था। प्रशांत ने भी बताया कि मैं एक गांव से देहात से बिलोंग करता हूं, कि मैं बांदा ज़िले का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी खेती किसानी का काम करते हैं और मैं गांव से शहर पढ़ने के लिए आया हूं। दोनों में मित्रता काफ़ी घनिष्ठ हो जाती है। तो एक दिन रोहन का जन्मदिन होता है। जन्मदिन के दिन रोहन प्रशांत को निमंत्रण देता है कि तुम आज अपने कमरे में खाना नहीं बनाओगे, आज तुम मेरे घर में ही आकर खाना खाओगे। तो प्रशांत कहता है कि चलो ठीक है, मेरे लिए तो एक खुशी मिली कि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा और खाने के झाम से मैं बच जाऊंगा। तो मैं ज़रूर तुम्हारे घर आऊँगा। और जैसे ही शाम होती है तो रोहन जो है प्रशांत को अपनी गाड़ी में लेने आ जाता है उसके कमरे, और उसको अपने साथ में ही लेकर पहुंचता है अपने घर। जैसे ही घर पहुंचता है तो सामने देखता है कि एक खूबसूरत सी औरत गिलास में पानी लिए खड़ी होती है, एक घूंट पी लेती है और फिर उसी तरह पकड़ के खड़ी हो जाती है। उस औरत को देखकर रोहन मुस्कुराता है। और वो रोहन को जैसे ही मुस्कुराता देखता है प्रशांत, तो सोचता है और रोहन से कहता है कि यार रोहन, तुमने तो मुझे कभी ये भी नहीं बताया कि मेरी एक प्यारी सी बहन भी है। तो रोहन कहता है प्रशांत के गले में हाथ रख कर कि यार ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी माँ है। और हर कोई धोखा खा जाता है कि इस माँ के कोई हट्टा कट्टा बेटा भी है, क्योंकि प्रशांत की उम्र 18 वर्ष की थी और रोहन भी 18 वर्ष का था। लमसम दोनों की उम्र में 2-4-6 महीने का फ़र्क था। तो उसकी माँ को देखकर कोई नहीं कह सकता था, रोहन की माँ को देखकर, कि ये 35 वर्ष की औरत है। तो रोहन कहता है कि मेरी माँ हर रोज़ व्यायाम का बहुत पाबंदी से करती हैं, इसलिए उनकी जवानी आज भी बरकरार है और उन्हें कोई नहीं कह सकता कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन जैसी ही लगती हैं। जब प्रशांत उसकी माँ की खूबसूरती देखता है तो बहुत खुश होता है और अंदर जाते हैं। और उसकी माँ भी बहुत प्यारी होती है, प्रशांत को बैठा कर खाना खिलाता है। और खाना खाने लगते हैं, तभी रोहन के फ़ोन में एक फ़ोन आता है कि रोहन के कुछ और दोस्त जो रोहन को फ़ोन कर रहे थे कि तुम आ जाओ और केक काट दो, फिर यहाँ भी पार्टी शुरू हो। क्योंकि रोहन कई जगहों पर पार्टी दे रखा था उस दिन, क्योंकि रोहन बहुत दिल खुश लड़का था। तो रोहन प्रशांत से कहता है प्रशांत तुम खाना खाओ और मैं केक काट कर आ रहा हूँ। रोहन वहाँ से निकल लेता है। प्रशांत वहाँ खाना खाता है तो रोहन की माँ, यानी जिसको प्रशांत आंटी कहता था, आंटी एक पूड़ी और रखती है प्रशांत के और कहती है कि अच्छे से खाना प्रशांत, और तुम मुझे बहुत सीधे स्वभाव के लग रहे हो। और प्रशांत खाना खा लेता है और खाना खा के जो डाइनिंग टेबल से प्लेटें उठाकर वाशिंग में रखता है। तब उसकी आंटी प्रशांत यानी कि रोहन की माँ देखकर और खुश हो जाती है और आंटी का वो बर्तन धुलने में भी मदद करता है। तो आंटी और खुश हो जाती है और कहती है कि
मेरे रोहन को, मेरे बेटे को तुम जैसा अगर दोस्त मिला तो मेरा रोहन भी बहुत कुछ सीख जाएगा और बहुत सुधर जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह के काम करते पहली बार एक लड़के को देख रही हूँ। रोहन से अगर मैं एक प्लेट भी उठाने को कह दूँ तो वो बातें घुमा देता है और इधर उधर करके टाम टोली करके निकल जाता है। सो रोहन, अब थोड़ी देर बाद रोहन अचानक से प्रशांत के फ़ोन में फ़ोन करता है कि यार प्रशांत, तुम एक काम करो मेरे लिए, आज आज हो सके तो तुम मेरे घर में रुक जाना, क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसने अभी ही एक नई गर्लफ्रेंड भी बनाई थी रोहन ने। तो फ़ोन करता है प्रशांत के फ़ोन में कि मेरी मम्मी से कह दो कि विद्यालय के मतलब बहाना बना देना कोई भी मेरी मम्मी से, और मैं जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती में, मतलब घूमने कहीं लेके जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड को। क्योंकि वो गर्लफ्रेंड जो थी रोहन की, तो वो भी उस शहर में नहीं थी, अकेली थी, उसका रिलेटिव भी नहीं कोई था जिसका रोहन बॉयफ्रेंड बना था। और जो लड़की उस कानपुर शहर में रहने आई थी, तो अक्सर वो दोनों एक दूसरे के संग घूमा करते थे और कभी कभार रोहन उसके कमरे में रुक भी जाया करता था। तो प्रशांत से रोहन कहता है कि तुम किसी तरह से संभाल लेना और आज हो सके तो मेरे घर में ही रुक जाना, रात में तुम अपने कमरे नहीं जाना। तो प्रशांत कहता है चलो ठीक है। जब प्रशांत वहाँ रुक जाता है तब थोड़ी देर बाद रोहन की मम्मी प्रशांत से पूछती हैं कि बेटा रोहन कहाँ गया है, उसे फ़ोन लगाओ और उसे बुलाओ। तो प्रशांत कहता है कि आंटी रोहन तो आज नहीं आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के जो सर हैं वो रोहन को बहुत पसंद करते हैं, तो उन्होंने रोहन को अपने पास बुला लिया है किसी काम की वजह से। प्रशांत बहाना बना देता है। तो रोहन किसी तरह से वहाँ रात रुका रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास। अब बहाना तो बन ही जाता है, आंटी के पास प्रशांत बना देता है। अब प्रशांत से आंटी की काफ़ी बातें होती हैं, बातों का सिलसिला जारी रहता है। प्रशांत रोहन के घर में उसकी माँ के दिल में काफ़ी जगह बना चुका था और माँ को भी उसके रोहन के बहुत अच्छा लगने लगा था प्रशांत, दोस्त टाइप। और रोहन से वो कहने लगी उसकी माँ कि प्रशांत से कहने लगी रोहन की माँ कि प्रशांत घर आते जाते रहा करो, हो सके तो तुम अपना कमरा छोड़ के हमारे ही घर में रह जाओ, खाने वाने की तुम्हें कोई खाना बनाने की चिंता नहीं है, और मैं खुद तुम्हें भी, जो रोहन खाता है तो तुम भी खाओगे, और यहीं रह जाओ। लेकिन प्रशांत कहता है नहीं आंटी, मैं कमरे में ही रहूँगा, क्योंकि कभी कभार मेरे घर से मेरे रिलेटिव आ जाते हैं मेरे गांव से, इसलिए मैं अपना कमरा अलग ही रहने दीजिए, वैसे मैं आता जाता रहा करूँगा। किसी तरह से रात गुजर जाती है और रोहन घर आ जाता अपने, तो प्रशांत फिर अपने कमरे वापस चला जाता। और रोहन एक दिन प्रशांत से कहता है कि प्रशांत, तुमने मेरी माँ पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि बस तुम्हारी ही बड़ाई मेरी माँ करती रहती है, हर बात में तुम्हारा ही नाम लेती है और कहती है कि तुम उसके साथ ज़्यादा रहा करो। तुमने ऐसा कौन सा ज़्यादा जादू कर दिया है जो मेरी माँ को तुम बहुत पसंद आए हो और तुम्हारी ही बातें करती रहती है, कौन सा जादू कर दिया है। तो प्रशांत कहता है कि नहीं भाई मेरे दोस्त, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो आंटी जी का बड़प्पन है जो मेरी इतनी बड़ाई करती हैं और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। इसी तरह चलता रहता है, करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन प्रशांत को फिर से फ़ोन एक आता है जो रोहन करता है और कहता है कि प्रशांत, आज तुम मेरे घर चले जाना स्कूल के बाद, क्योंकि मैं बाहर चला गया हूँ, क्योंकि मेरे गर्लफ्रेंड की तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो मैं उसकी दवा कराने जा रहा हूँ। तो हो सके तो आज तुम मेरे घर चले जाना और मेरी माँ को शॉपिंग करा के, जो बाज़ार से कुछ सामान लाना है तो मेरी माँ को शॉपिंग करवा देना, और घर का जो सामान हो वो लिवा लाना, मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है। और अगर मेरी मम्मी घर पर नहीं हो, शाम को स्कूल के बाद तुम मेरे घर चले जाना और मेरी मम्मी वहाँ नहीं हो, तो मैं अपनी एक पर्सनल चाबी तुम्हें देता जाऊंगा। और वो पर्सनल चाबी उसको कॉलेज में एक लड़के के ज़रिए रोहन भिजवा देता है प्रशांत को चाबी मिल जाती है। प्रशांत शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद शाम 4 बजे थोड़ी देर आराम करता है अपने कमरे में, और आराम करके अपने नए कपड़े पहन के तैयारी बनाकर रोहन के घर पहुंचता है। और आंटी जी से घर पहुंचते ही जब देखता है, डोरबेल बजाता है तो आंटी जी नहीं सुन पाती हैं। जब आंटी जी नहीं सुन पाती हैं तो डोरबेल कई बार बजाता है, सोचता है कि अंदर कोई ना कोई तो है, लेकिन वो दरवाज़ा ऐसा था कि चाबी से खुल जाता था लेकिन लॉक हो जाता था। तो रोहन जब बार बार डोरबेल बजाने से कोई नहीं सुनता, क्योंकि डोरबेल ख़राब हो चुकी थी, तो रोहन अपनी चाबी लगाकर दरवाज़ा खोल लेता है और खोल के अंदर प्रवेश हो जाता है। जैसे ही प्रवेश होता है तो हाल में देखता है आंटी नहीं होती है,
कई कमरों में देखता है आंटी नहीं होती, तो वहीं क्योंकि रोहन का घर काफ़ी लंबा था, पीछे वाले कमरे से के वॉशरूम से आवाज़ आ रही थी कि शायद पानी काफ़ी देर से चल रहा था। तो उसको लगा कि शायद प्रशांत को लगा कि शायद रोहन की माँ घर में नहीं है, कहीं गई होंगी किसी के पास, किसी अपने दोस्त या पड़ोसियों के घर में बैठी होगी, तो शायद पानी चल रहा है, जाने कब से पानी बर्बाद हो रहा होगा, तो मैं क्यों ना जाकर बंद कर दूं। तो देखता है कि एक बाथरूम का नल चल रहा होता है। तो जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजे को धक्का दिया, यानी खोलने का प्रयास किया, तो देखता है कि वहाँ आंटी नहा रही होती है और आंटी का सुंदर गोरा बदन बिना कपड़ों के जैसे ही देखता है तो प्रशांत के रोए रोए में चींटियाँ सी चलने लगती हैं और देखता ही रहता है कि पानी की बूंदें की पतली धार बहना। और जैसे ही सुंदर बदन को आंटी के देखता है तो रोम रोम में प्रशांत के सिरहन दौड़ जाती है और प्रशांत की नज़र टूटती नहीं है। तब जैसे ही दरवाजे के बंद होने की खड़ाक की आवाज़ आती है तो प्रशांत फिर से उसका जक्का खुल जाता है और प्रशांत वहाँ से हटकर जाकर हाल वाले रूम में बैठ जाता है और आंटी वहाँ से कपड़े वपड़े पहन कर आती है। तो वो सीधे आकर कहती है कि प्रशांत तुम सीधे अंदर कैसे आ गए जब दरवाज़ा लाक था। तो प्रशांत कहता है कि आंटी मुझे नहीं पता था कि आप अंदर हैं और रोहन ने मुझे अपनी चाबी दे रखी थी कि तुम जैसे अगर मेरी मम्मी घर में ना हो तो तुम इस चाबी से दरवाज़ा खोल कर अंदर प्रवेश कर जाना और मेरी मम्मी को शॉपिंग करवा लाना, क्योंकि प्रशांत आज किसी काम से सर के पास गया है। प्रशांत ने बहाना बना दिया और अब आंटी भी तैयार होती है। आंटी सिंपल साड़ी पहनती है, फिर भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो प्रशांत से पूछती है कि बेटा खैर छोड़ो कोई बात नहीं, अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो प्रशांत कहता है आंटी आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, आप सिंपल कपड़ों में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो आंटी का दिल खुश हो जाता है। अब दोनों के बीच एक आकर्षण पैदा हो जाता है। इसी बीच प्रशांत और आंटी की नज़रें मिलती हैं तो प्रशांत भी महसूस कर लेता है कि शायद आंटी को मेरी ज़रूरत है और आंटी भी उसकी, क्योंकि औरतों में एक क्षमता होती है कि मर्द की नज़र को देखकर महसूस कर लेती हैं कि किस नज़र से मेरी तरफ देखता है। तो आंटी और प्रशांत में आकर्षण सा पैदा हो जाता है। तो अब दोनों लोग मार्केट के लिए निकल चलते हैं। तो जैसे ही प्रशांत गाड़ी निकाल कर आंटी को पीछे बिठाता है तो आंटी जैसे ही उसके प्रशांत के कंधों में हाथ रख कर चपक कर जैसे ही बैठती है तो प्रशांत के तन बदन के रोए खड़े हो जाते हैं और उसको मज़ा सा आने लगता है। उसकी जवानी खिल उठती है और अंदर ही अंदर वो मगन सा रहता है और जहाँ भी आंटी कहती जिस मार्केट में ले जाना होता तो वो तुरंत प्रशांत ले जाता और आंटी भी खुश हो गई और शाम को शॉपिंग करा कर वापस आ गए जब दोनों। तब आंटी आज कहती है कि प्रशांत मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं अगर रोहन से कहती तुमने हर जगह जा के मेरी शॉपिंग करवाई है, अगर रोहन से कहती तो रोहन मुझे मार्केट में छोड़कर चला आता था और बाकी के सामान मुझे पैदल ही दुकानों में जाकर लेना पड़ता था। इस बार से अगर मुझे मार्केट जाना होगा तो मैं हर बार अब तुम्ही को ही बुलाया करूँगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा शॉपिंग करना। अब रात के 8 बज चुके थे तो प्रशांत के फ़ोन में रोहन का फ़ोन आता है और रोहन से कहता है कि रोहन कहता है प्रशांत से कि प्रशांत मैं यार रात में वापस नहीं आ पाऊँगा, हो सके तो तुम आज की रात मेरे ही घर में रुक जाना और मम्मी पूछे तो बता देना कि फिजिक्स के सर के पास रोहन रुक चुका है और आज रात में घर नहीं आएगा। तभी थोड़ी देर बाद आंटी पूछती है कि प्रशांत रोहन को फ़ोन लगाओ, रोहन कहाँ है, रात के 8:30 बज चुके हैं और आज तुम भी घर नहीं जाओगे, आज हम लोग यहीं खाएंगे और रहेंगे और तुम्हें भी अपने कमरे नहीं जाना है, आज मैं तुम्हारे लिए भी खाना बनाऊंगी। और तो प्रशांत कहता है कोई बात नहीं आंटी मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि प्रशांत अगर अपने कमरे जाता तो वहाँ भी उसे खाना बनाना पड़ता और इस वजह से प्रशांत भी रुक जाता है। अब आंटी अपने कपड़े चेंज कर रही होती हैं, इसी बीच प्रशांत अपने कपड़े चेंज करके आंटी आती है वापस। तो प्रशांत जैसे ही नाइटी में देखता है प्रशांत आंटी को तो नाइटी में और खूबसूरत लगती है आंटी। तो प्रशांत और अंदर कुछ बुनने लगता है, उसके जिस्म में सिरहन दौड़ने लगती है। अब प्रशांत के और आंटी के बीच में काफ़ी आकर्षण पैदा हो रहा था। तो प्रशांत अब काफ़ी ढीला सा रहने लगा। एक बार उसको दर्द भी होता कि ये मेरे दोस्त की माँ है और इसके साथ कुछ गलत करना अच्छी बात नहीं होगी, तो प्रशांत कभी कभी अपने आप को रोकता। तब आंटी प्रशांत के पास आकर बैठ जाती। जैसे ही प्रशांत के बगल से बैठ जाती तो प्रशांत आंटी से कहता है कि आंटी प्रशांत के अगर कुछ छोटे कपड़े हों, क्योंकि मैं जीन्स के पैंट में रात गुजार नहीं पाऊँगा,
तो अगर कुछ कपड़े हों तो मुझे दे दीजिए तो मैं पहन लूँगा। तो आंटी जो है प्रशांत को उसके कमरे की चाबी देती है और कहती है कि तुम खुद जाकर अपने मन के कपड़े पहन लो जाकर। तो जैसे ही प्रशांत रोहन के कमरे में जाता है तो वहाँ उसका कमरा बहुत अच्छा होता है, वहाँ बहुत सारे कपड़े, एक से एक लग्जरी सामान वहाँ रखे होते हैं, परफ्यूम, स्प्रे और बालों में लगाने वाला जेल भी होता है। तो प्रशांत देखकर खुश हो जाता है और एक हाफ पैंट पहनता है और एक हाफ टी शर्ट निकाल कर पहन लेता है जो गुलाबी कलर की होती है, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी गोरे बदन पे। और अपने बालों को धुल के उसमें जेल लगा रहा होता है। तभी आंटी अंदर कमरे की आती हैं और कहती हैं, पागल, तुम्हें जेल लगाने की क्या आवश्यकता है, तुम तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हो। और आंटी उसके बालों को बिगाड़ देती है कि तुम मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो। और आंटी भी वहीं बगल में प्रशांत के बैठ जाती है। अब जैसे आंटी सट कर बैठ जाती है प्रशांत के, तो प्रशांत को धीरे धीरे एक सुरूर सा चढ़ने लगता है और आंटी प्रशांत को सहलाने लगती है, क्योंकि आंटी से रहा नहीं जाता। क्योंकि 35 वर्ष की महिला, जवान महिला और खूबसूरत भी थी। उसको 8 वर्ष रोहन के 8 वर्ष का जब रोहन था तब उसका पति गुजर चुका था। उसको एक जीवन साथी की बहुत आवश्यकता थी, उसकी जवानी तड़प रही थी। तो वो छेड़ने लगती है प्रशांत को। तब प्रशांत आंटी को झिटक देता है और बाहर निकाल देता है कमरे के, और कमरे का कुंडी लगा लेता है और चुपचाप वहीं रात भर पड़ा रहता है। और जैसे ही सुबह होती है, सुबह रोहन आ जाता है करीब 9 बजे। जैसे ही 9 बजे रोहन आ जाता है तो प्रशांत अपने कमरे चला आता है। और प्रशांत जैसे कमरे चला आता है तो करीब 1 हफ्ते प्रशांत उनके घर, रोहन के घर नहीं जाता। तो आंटी को लगता है कि शायद प्रशांत नाराज़ हो चुका है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रशांत के। धीरे धीरे होता क्या है, एक दिन प्रशांत से रोहन कहता है कि दोस्त यार, मेरे जो विषय होता है प्रशांत का और रोहन का, एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। प्रशांत तो होशियार था पढ़ने में, क्योंकि वो दुनियादारी से मतलब नहीं रखता था। जो अपनी किताबें थी, जो जो लिखना पढ़ना होता था, उसका विषय भी पूरा होता था। लेकिन रोहन का विषय पूरा नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादातर घूमने टहलने में रहा करता था। तो रोहन एक दिन कहता है कि मेरी फाइलें यार बनानी है, तो हो सके तो तुम बना दो। तो प्रशांत कह देता है कि मैं बना दूंगा, तुम मेरे कमरे लेकर आ जाओ। तो रोहन उसके कमरे लेकर आ जाता है फाइलें, क्योंकि फाइलें आज से चौथे दिन जमा होनी थी कॉलेज में। तो प्रशांत के कॉलेज और रोहन के कॉलेज की फाइलें जब जमा होनी थी कॉलेज में, क्योंकि परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा था, तो प्रशांत कह देता है कि मैं बना दूंगा फाइलें, तुम मेरे कमरे पर लेकर आ जाओ। तो रोहन अपनी फाइलें प्रशांत के कमरे लेकर पहुंचता है। तो वहां जो है, आज ही के दिन लाइट ख़राब हो चुकी थी प्रशांत के कमरे की। तो लाइट बाद में पता चलता है कि इस एरिए की लाइट करीब 2 दिन तक नहीं बन पाएगी। तब रोहन प्रशांत से कहता है कि यार दोस्त, अगर हो सके तो तुम मेरे घर चलो, और वहाँ लाइट और इन्वर्टर की दोनों व्यवस्था है। तो प्रशांत को मजबूरी में उसके घर जाना पड़ता है और दोनों दोस्त पहुंच जाते हैं। रोहन अपनी गाड़ी में बिठाकर दोनों पहुंच जाते हैं फिर से रोहन के घर, और रोहन अपने ही कमरे में जाकर प्रशांत को अपनी फाइलें और सब सारा सामान दे देता है। तो प्रशांत बनाता रहता है उसकी फाइलें, और रात के 8 बज चुके थे। प्रशांत बड़े ध्यानपूर्वक से उसकी फाइलें बना रहा होता है और रोहन अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। इसी बीच किसी कारणवश रोहन की गर्लफ्रेंड उसको बुला लेती है, क्योंकि वो उसी मोहल्ले में पास के ही मकान में रहा करती थी। तो रोहन वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम किसी तरह से मैनेज कर लेना, मैं जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड के पास, क्योंकि उसका सर दर्द कर रहा है और मुझे जाना पड़ेगा। तो रोहन वहाँ से निकल जाता है। अब प्रशांत उसके रोहन के घर में अकेले था। थोड़ी देर बाद प्रशांत के लिए और रोहन के लिए 2 गिलासों में रोहन की मम्मी दूध लेकर आती है। तो जैसे दूध लेकर आती है तो प्रशांत, उस आंटी को, रोहन की मम्मी को पता नहीं था कि रोहन घर में नहीं है। तो प्रशांत कहता है, आंटी जी किसी मेज़ में रख दीजिए और रोहन मैं पी लेंगे। और वो नहीं जाहिर होने देना चाहता था कि आंटी को पता चले कि रोहन घर से बाहर है। और आंटी फिर वहाँ से वापस हो जाती है। थोड़ी देर प्रशांत फाइलें बनाता रहता है। अचानक से अंदर से आंटी की आवाज़ आने लगती है कराहने की। तो रोहन तो घर से बाहर होता है। प्रशांत दौड़ कर जाता है आंटी के कमरे। तो आंटी जैसे ही उसके कमरे में प्रवेश करता है तो आंटी दरवाजे में छुपी होती है और अंदर से दरवाज़ा लगा लेती है और प्रशांत से कहती है कि मैं अगर इस कराहने की आवाज़ से तुम्हें न बुलाती तो तुम कभी मेरे कमरे में नहीं आते। और मुझे पता चला था जब रोहन यहाँ से गया है तो मैंने देखा है। तो आज आंटी जो है इतनी सजी थी
अब आंटी उसको, प्रशांत को, अपने कमरे में बेड़ लेती हैं और बाहर से, अंदर से कुंडी लगाकर चाबी अपने ब्लाउज के अंदर रख लेती हैं। जैसे ही आंटी को इस तरह देखकर प्रशांत आंटी को डांटने लगता है कि आंटी आखिर आप करना क्या चाहती हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है, और प्रशांत मेरा दोस्त है और आप मेरी माँ की उम्र की हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। तो जैसे ही ये बात प्रशांत आंटी से कहता है तो आंटी कहती है, मैं तुम्हारे माँ की उम्र की ज़रूर हूँ लेकिन तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही ऐसी आंटी बात कहती है प्रशांत को, तो प्रशांत का जिस्म खिल उठता है और जाग उठता है, वो मान जाता है वो सब करने के लिए आंटी के साथ। और आंटी अब धीरे धीरे प्रशांत के कपड़े उतारने लगती हैं। प्रशांत भी एक स्थिर खंभे की तरह खड़ा रहता है और पूरे कपड़े उतार देती है आंटी प्रशांत के। और प्रशांत के उस जगह आंटी पूरे शरीर में हाथ टच करने लगती हैं। प्रशांत बिल्कुल, उसकी जवानी उमड़ चुकी थी, प्रशांत से अब रहा नहीं जाता था। उसने आंटी को कस कर पकड़ लिया और लिपट गया आंटी से, आंटी को चूमने चामने लगा और आंटी के धीरे धीरे पूरे कपड़े उतार दिए, उसके गोरे बदन को नीचे से ऊपर तक। प्रशांत अब उठाकर आंटी को बेडरूम में ले गया। बेड में लेटाने के बाद एक दूसरे को दोनों चूमते रहे। चूमते चूमते आंटी को इकट्ठे प्रशांत ने पकड़ा और उसके आंटी को प्रशांत ने जकड़ कर पकड़ लिया और उसके अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो आंटी को बहुत मज़ा आया और करीब प्रशांत 1 घंटे अंदर बाहर करता रहा। अंदर बाहर करने से आंटी को की उप आह की आवाज़ें निकलती रहीं। उन आवाज़ों में दर्द भी था और प्यास भी थी और मीठा मीठा दर्द था, एहसास भी था। आंटी को बहुत मज़ा आया। दोनों ने तब तक रंगरलियाँ मनाई जब तक आंटी पसीने से तर नहीं हो गई और प्रशांत भी पसीने से तर नहीं हो गए। अब जैसे ही दोनों का पानी निकल जाता है तो दोनों बगल में सटे हुए बैठ जाते हैं और आंटी प्रशांत के ऊपर सर टिका कर बैठ जाती है और कहती है, प्रशांत, जब मैं यही 23 वर्ष की थी तब मेरे पति का देहांत हो गया था। मुझे आज तुमने बहुत ज़्यादा सुख की अनुभूति कराई है और हो सके तो तुम यहीं रह जाओ और मैं तुम्हारा हर चीज़ से ख्याल रखूँगी। लेकिन प्रशांत को समझ में आता है कि ये मेरा दोस्त है और ये दोस्त की मेरी माँ है। आज के बाद अगर ये सब किया तो हो न सके, ये बातें छुपती नहीं हैं। अगर किसी दिन रोहन को पता चल गई तो हम दोनों के बीच की यारी दुश्मनी में बदल जाएगी। तो एक दिन प्रशांत रोहन से कहता है कि रोहन, हो सके तो तुमने तो एक लड़की फ्रेंड बना ली है, हो सके तो अपनी माँ की भी शादी का ख्याल करो। तो प्रशांत नाराज़ हो जाता है, रोहन नाराज़ हो जाता है प्रशांत के ऊपर और कहता है कि मैं अब जवान हो चुका हूँ और मैं इस अपनी जवानी की उम्र में अपनी माँ की शादी कराऊँ, ये मुझसे हो नहीं सकता, और हो सके तो इस बारे में कोई आज के बाद बात ना करना। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।